हेलो फ्रेंड, नमस्कार फ्रेंड। आज का ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो बड़ा दिलचस्प स्मरण रखने योग्य है। जिसने भी ढंग से क्लास 8, 9, 10 अटेंड किया उसका लाइफ बड़ा स्वर्णीय हो जाता है। इसी बेस पर आप बोर्ड के एग्जाम में बेहतरीन अंक हासिल कर अच्छा मुकाम पा सकते हैं फ्रेंड्स। साथ ही 10th लेवल का कॉम्पिटिशनल एग्जाम में जैसे नवोदय, सैनिक, BHU में छात्रवृत्ति अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में सफलता पा सकते हैं फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो क्लास 7 हिस्ट्री सब्जेक्ट से पूर्ण बेसिकली है। यह बिहार बोर्ड का बेस्ट क्वेश्चन आंसर है फ्रेंड्स। वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र कर ले। आपको तरह तरह के प्रश्न उत्तर मिलते रहेंगे और हमें भी मोटिवेशन होता रहेगा। मानव अनुशीर्षक पाठ किस विधा में है? कविता में। मानव अनुशीर्षक कविता किनकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन जी की। कवि मानवो बनो कविता से क्या कल्पना करते हैं? मानव को महान बनने की। मानव जन्म लेना कैसा कार्य है? महान कार्य है। मानव महान कैसे बनता है? जीवन में अच्छे कार्य कर। मनुष्य को किसकी आवश्यकता नहीं होती किसी दूसरे के सम्मुख हाथ फैलाने की। मनुष्य किसे सींचू सकता है? विश्व के कण कण को। किसी का बाट नहीं जोहना, हाथ नहीं फैलाना किसका कार्य है? नेक यानी अच्छे मानव का। कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? किसी का आसरा करना। स्वस्थ शरीर में किसका विकास होता है? स्वस्थ मस्तिष्क का। सद्भाव सहित बुराई सहित मानव ही कैसा मानव होता है? सच्चा मानव होता है। मनुष्य को समस्याओं का निदान कैसे करना चाहिए? एकदम ध्यानपूर्वक समझकर। मानव होने का अर्थ क्या है? अपने जीवन पर खुद का अधिकार होना। बाजश्रवा कौन थे? एक राजा थे। बाजश्रवा के धूर्त पुत्र कौन थे? नचिकेता। राजा बाजश्रवा कौन सा यज्ञ किए? सर्वमेष यज्ञ। यज्ञ की समाप्ति पर कौन अति प्रसन्न हुए? राजा बाजश्रवा यज्ञ में क्या देने का निश्चय किए? ब्राह्मणों को सब कुछ दान देने का निश्चय किए। बाजश्रवा को मोह कब आ गया? ब्राह्मणों को दक्षिणा देते समय। ब्राह्मणों को कैसे गाय दान में दिया जा रहा था? दूध नहीं देने वाली बूढ़ी गाय। दुबी जुबान से लोग किसकी आलोचना कर रहे थे? राजा बाजश्रवा की। राजा की दान प्रक्रिया से सर्वाधिक दुखी कौन था? राजा पुत्र नचिकेता। नचिकेता अपने राजा पिता से क्या कहा? हे पिताश्री, आप अपने प्रिय वस्तु की जगह ये बूढ़ी गाय क्यों दान दे रहे हैं? एक पिता के लिए उनका सबसे वस्तु क्या होता है? उनका अपना संतान। राजा ने नचिकेता को किसे दान दिया? यमराज को। नचिकेता ने क्या पालन किया? अपने पिता के आदेश को। अपने पिता से विदा लेकर नचिकेता कहाँ चला गया? यमराज के पास। यमराज का घर कहाँ था? यमपुरी में। नचिकेता यमराज की प्रतीक्षा कब तक किया? लगातार 3 दिनों तक। यमराज क्या देख आश्चर्यचकित हुए? अपने दरवाजे पर एक निर्भर तेजस्वी बालक को देखकर। यमराज ने नचिकेता से क्या कहा? हे बालक, तुम लगातार 3 दिनों से यहाँ पर कष्ट सहकर मेरा प्रतीक्षा कर किए, इसलिए तुम जो चाहो हम से 3 बार वर मांग लो। नचिकेता यमराज से वर कैसे मांगा? काफी सोच समझकर। नचिकेता यमराज से पहला वर क्या मांगा? पिताश्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेष यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। नचिकेता यमराज से दूसरा वर क्या मांगा? जिस ज्ञान से भय उत्पन्न नहीं हो वो मुझे प्राप्त हो। नचिकेता ने यमराज से तीसरा वर क्या मांगा? आत्मा का रहस्य समझ जाने का। यमराज नचिकेता को आत्मा की जानकारी के विषय में क्या कहा? पुत्र, आत्मा रहस्य तो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मुनि भी नहीं जानते। तुम कोई और वर मांग लो। यमराज विवश और लाचार होकर नचिकेता को क्या दिया? आत्मा की रहस्य को बता दिया। आत्मा को जानने वाला क्या कहलाता है? आत्मज्ञानी कहलाता है। आत्मज्ञान को पाकर नचिकेता क्या हो गया?
अमर हो गया। नचिकेता की गुणवत्ता ज्ञान पाकर क्या हो गई? सूर्य की रोशनी की तरफ प्रखर और दक्षिण हो गया। पिता की भक्ति करने वाला क्या कहलाता है? पितृभक्त कहलाता है। माता की भक्ति करने वाला क्या कहलाता है? मातृभक्त कहलाता है। गुरु की भक्ति करने वाला क्या कहलाता है? गुरु भक्त कहलाता है। सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है? सर्वज्ञ कहलाता है। इससे काफी आसान सरल प्रश्न उत्तर पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।